फिल्म की शुरुआत हमें बेन से दिखाई जाती है, जो प्रोफेशन से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, जिसने एक कैमरा बनाया है जो डार्क मटेरियल यानी कि भूतों को कैप्चर कर सकता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात अलाइसा नाम की एक लेडी से होती है, जो एक गाइड है, यानी कि वो लोगों को गोस्ट टूर देती है। साथ ही अलाइसा का मानना सुपर नेचुरल चीजों यानी कि भूतों में काफी ज्यादा है, और उसी कारण से बेन का भी इंटरेस्ट उन सारी चीजों की तरफ खींचा चला जाता है। और ऐसे ही उन दोनों को प्यार होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद अलाइसा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिससे बेन पूरी तरह टूट जाता है और उस कारण वो अलाइसा के उस गोस्ट स्टोर को जारी रखता है। और फिर काफी सालों बाद हमें गैबी नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है, जो अपने बेटे ट्रेविस के साथ अभी अभी न्यूयॉर्क से ग्रेसी मेनोर में शिफ्ट हुई है, ताकि वो लोग अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाए, क्योंकि ट्रेविस के डैड और गैबी के हस्बैंड की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी है। लेकिन ग्रेसी मेनोर में शिफ्ट होते ही ट्रेविस कुछ अजीब सी चीजें नोटिस कर पाता है, मानो जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है और साथ ही उन्हें कोई डराना चाहता है, जिन बातों पर गैबी को पहले भरोसा नहीं होता। लेकिन अपनी आंखों से देखने पर वो उस मेनोर को अपने बेटे के साथ छोड़ वहां से निकल पड़ती है। जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि बेन से मिलने के लिए एक प्रीस्ट पहुंचा है, जिसका नाम केंट है, जो उसे हायर करना चाहता है ताकि वो गोस्ट की फोटो ले सके। जिसके लिए पहले तो बेन मना करता है, लेकिन फादर केंट के बार बार मनाने पर वो मान जाता है और उस मनोर में जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। लेकिन रात के वक्त जैसे ही वो उस मनोर के पास पहुंचता है, तो हम देख सकते हैं कि गैबी और ट्रेविस उस मेंशन को छोड़ के नहीं गए, बल्कि उसी मेंशन में रह रहे हैं, जो चीज काफी अजीब है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि बेन के पहुंचते ही गैबी बार बार उसे मेंशन के अंदर आने से मना करती है, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और अपना काम जल्द से खत्म कर यहाँ से निकलना चाहता है। और मेंशन के अंदर पहुंचते ही बेन अपना काम खत्म कर लेता है, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि गैबी और ट्रेविस कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके सामने ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई जिस कारण वो बिलीव कर सके कि इस मेंशन में कोई गोस्ट है। जिस कारण वो अपना सजेशन देकर वहाँ से अपने घर के लिए निकलता तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि घर जाते ही उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि वो कभी खुद को समुद्र के बीच पाता है, या फिर समुद्र का पानी उसे हर जगह फॉलो कर रहा है, वो भी किसी शख्स के साथ। जिन सारी चीजों से परेशान और घबरा कर बेन वापस मेंशन की तरफ बढ़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि गैबी और ट्रेविस ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं, मानो जैसे उन्हें ऑलरेडी पता था कि बेन लौट कर आएगा। और उसके आते ही गैबी उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि उन लोगों ने भी यहाँ से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन ये मेंशन नहीं चाहता कि कोई भी उससे दूर जाए। जिन सारी चीजों से बेन काफी चिढ़ जाता है और गैबी उसे बताती है कि उसने पहले ही उसे वार्न किया था इस मेंशन में पैर रखने से, लेकिन डायरेक्टली उसने बेन को ये नहीं बताया कि वो यहाँ से कभी लौट कर अपने घर नहीं जा सकता, जिससे वो काफी चिढ़ा हुआ तो है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि फादर केन भी इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, जिस कारण बेन फादर केन पर भी काफी नाराज होता है, लेकिन फिर अपने कैमरे से ली हुई कुछ पिक्चर्स को उन्हें दिखाता है, जिसे देख फादर केन यही कहते हैं कि वो लोग बेन के कैमरे की मदद से इस मेंशन में रह रहे हर एक गोस्ट को कैप्चर करेंगे और ये देखेंगे कि उनके अगेंस्ट कौन खड़ा है। लेकिन बेन उन्हें बताता है कि ये गोस्ट उन्हें हॉन्ट नहीं करना चाहते, यानी कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उन्हें इस घर में रखना चाहते हैं, जो चीज उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस कारण वो आधी रात को इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस मेंशन में घूमने का डिसाइड करता है, जिसके लिए गैबी और ट्रेविस उसे मना करते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये मेंशन काफी खतरनाक हो जाता है। लेकिन बेन उनकी सुने बगैर ही मेंशन में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चल पड़ता है, और उसी दौरान उस पर एक गोस्ट हमला करता है, जिससे वो काफी घबरा सा जाता है और उन लोगों को यानी कि गैबी और बाकी सभी को कहता है कि उन्हें और लोगों की हेल्प लगेगी। जिस कारण फादर केंट बेन के साथ मिल पहले तो प्रोफेसर ब्रूस के पास जाते हैं, जिन्होंने ऐसे हॉन्टेड मेंशनों के बारे में काफी सारी किताबें लिखी हैं। और उनके पास पहुंचते ही बेन और केंट को उस मेंशन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो मेंशन 1788 में अपने आप ही अपीयर हो गया था, यानी कि उस मेंशन को किसी ने बिल्ड नहीं किया। साथ ही उन लोगों को उस मेंशन के एक और ओनर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम विलियम था, और उस घर में उसकी वाइफ एलेनोर की डेथ हो गई थी, वो भी येलो फीवर के कारण। और उसके बाद से ही कुछ अजीब चीजें शुरू हुई थी, लेकिन ब्रूस उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस घर को देखना है, जिसकी इजाजत बेन उसे नहीं देता, क्योंकि उसे पता चलता है कि ब्रूस की कुछ हफ्तों में ही हार्ट सर्जरी है। और उन चीजों से ब्रूस चिढ़ जाता है, जिससे वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। पर हम देख पाते हैं कि बेन उस मेंशन के ब्लूप्रिंट को बेन से चुरा ले जाता है, जिसके साथ साथ उन लोगों की मुलाकात हैरियट नाम की एक साइकिक से भी होती है, जो सुपर नेचुरल चीजों को कंट्रोल और उन्हें महसूस कर सकती है। साथ ही वो लोग हैरियट को उस मेंशन में ले आते हैं, वो भी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना देते
देते हुए, जिस कारण हैरियट चीजों को चेक तो करती है और साथ ही अपनी पेमेंट बताकर उस घर से निकल पड़ती है। लेकिन एज यूजुअली बेन और फादर केंट की तरह हैरियट लौट आती है, जो फादर केंट पर काफी चिड़ी हुई है और उसके पास कोई भी ऑप्शन न होने के कारण वो इस मेंशन में रहकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। और ऐसे ही वो सभी मिलकर इस मेंशन की कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि विलियम ने उसकी वाइफ की डेथ के बाद सुसाइड कर लिया था। साथ ही इस घर में लगभग 66 लोग रह चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। साथ ही मेंशन के ब्लूप्रिंट से उन लोगों को एक हिडन कमरे के बारे में पता चलता है, जहाँ जाने पर वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि कमरा काफी ही बड़ा है और साथ ही वह किसी चीज से कांटेक्ट किया जा सकता है, जिस कारण हैरियट अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करती है, कुछ स्पिरिट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है, जिसमें वो विलियम को कांटेक्ट करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उससे उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हम देख भी पाते हैं कि विलियम उन लोगों के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें यही लिखा होता है कि उन लोगों को मैडम लियोटा से बात करनी है। और अगर बात करें मैडम लियोटा की, तो वो हैरियट जैसी ही काफी ज्ञानी साइकिक है, यानी कि उसे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की काफी ज्यादा नॉलेज है, जिस कारण हैरियट अब उस स्पिरिट से यानी कि मैडम लियोटा की स्पिरिट से कांटेक्ट करने का डिसाइड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता और कोई मिस्टीरियस एंटिटी हैरियट को उस घर से बाहर ढकेल देती है, जिसे देख वहां मौजूदा सभी लोग घबराए हुए हैं। लेकिन साथ ही हैरियट को बचाने के चक्कर में जब सभी लोग उस घर से बाहर निकले हुए थे, तो हम देख पाते हैं कि ब्रूस उसी मेंशन की तरफ आ पहुंचा है और साथ ही उस हॉन्टेड हाउस के अंदर वो कदम रख देता है, जहां आते ही उसकी ठीक हैरियट जैसे ही हालत होती है, यानी कि कोई एंटिटी उसे फोर्सफुली उस घर से बाहर निकाल देती है, जिससे ब्रूस की हालत खराब हो जाती है और उसे एडमिट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ डॉक्टर नोटिस करते हैं कि ब्रूस की इतनी हालत खराब नहीं और वक्त रहते बेन और गैबी उसे वापस मेंशन में आते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एक बार मेंशन में पैर रखने के बाद वो स्पिरिट्स उन शख्स का पीछा नहीं छोड़ती। और अब जब सभी लोग मेंशन में आ ही चुके हैं, तो रात के वक्त हम देख पाते हैं कि ब्रूस अपने बेड से गायब है, जिसे ढूंढने के लिए हैरियट और बेन निकलते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग उसके साथ एटीक में आ पहुंचते हैं, जहाँ सिर्फ बेन ही जा पाता है और वहाँ उसकी मुलाकात गोस्ट ब्राइड से होती है, जो उस पर काफी ऑफली अटैक कर रही होती है। और साथ ही बेन की नजर एक लॉक्ड ट्रंक यानी कि संदूक पर पड़ती है, जिसे वो एग्जामिन करने के लिए अपने साथ ले आता है, वो भी उस गोस्टली ब्राइड से काफी बचते हुए। साथ ही उस संदूक को खोलने पर उन लोगों को उसके अंदर से क्रिस्टल बॉल मिलता है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि मैडम लियोटा होती है। जी हाँ, मैडम लियोटा उसके क्रिस्टल बॉल में रह रही है, जो वो बात खुद उन्हें बताती है। साथ ही ये भी कि विलियम ग्रेस ने उसे इस मेंशन में लाया था ताकि वो अपनी डेथ वाइफ एलेनोर से कांटेक्ट कर सके, जिस कारण वो हर रात इस मेंशन में आया करती थी और लगभग 1 सालों तक उन लोगों ने एलेनोर के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का कांटेक्ट एलेनोर से तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बदले उन लोगों ने 100 से भी ज्यादा गोस्ट को इस मेंशन में एंटर करने दिया, यानी कि 100 से भी ज्यादा मैडम लियोटा ने गोस्ट को आजाद कर दिया। लेकिन फिर एक ईविल एंटिटी ने विलियम को ट्रिक किया ताकि वो उसकी खुद की जान ले पाए और साथ ही उसने मैडम लियोटा को उसके इस क्रिस्टल में कैद भी किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैडम लियोटा के पास नहीं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जानते ही सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से हैरियट उन स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी ताकि उन्हें उस ईविल स्पिरिट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैरियट का कांटेक्ट उन स्पिरिट से नहीं होता, बल्कि बेन अपनी बॉडी से, यानी कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन बेन की बॉडी से होता है, जो अपनी बॉडी से निकलते ही विलियम को तो ढूंढ लेता है, लेकिन साथ ही उसे पता चलता है कि जो भी स्पिरिट इस घर में रह रही है वो एक स्पिरिट से काफी ही घबराए हुए हैं, यानी कि वही ईविल स्पिरिट से जिसे सभी लोग हेड बॉक्स गोस्ट कहते हैं, जो ऑलमोस्ट बेन को पकड़ने ही वाला होता है। तो सभी लोग वक्त रहते उसे उसकी बॉडी में वापस बुलाने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद सभी लोग रात में बैठकर उन्हीं सारी बातों की डिस्कशन करते हैं, जिससे हैरियट काफी नाराज है क्योंकि उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं हुआ बल्कि बेन का हुआ। साथ ही ब्रूस ने एक दिमाग चलाया है, जिस कारण वो लोग दूर से सुबह उस ईविल स्पिरिट की पहचान निकालने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि बेन ने उसकी शक्ल तो देखी है जिस पर कोई भी चमड़ा नहीं था, यानी कि उसने उस ईविल स्पिरिट का सिर्फ स्केलेटन ही देखा है, जिसके लिए ब्रूस ने एक स्केच आर्टिस्ट के पास जाने का डिसाइड किया है, जहां बेन ने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन उस हेड बॉक्स गोस्ट की दी है और वो शख्स काफी अमेजिंगली उस ड्राइंग को, यानी कि उस स्केच को बनाने में कामयाब होता है। साथ ही उस स्केलेटन के ऊपर उसने स्किन्स भी चढ़ा दी है, जिससे उन लोगों को उस शख्स की आइडेंटिटी पता चलती है, जो कि एलिस्टर क्रम्प है, जो एक बिलियनर फादर का एक लौता बेटा था। लेकिन उसकी मॉम के बाद से ही उसके फादर के रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं थे, जो अक्सर उसे अब्यूज किया करते थे, जिस कारण ही उसे मजबूरन अकेले बड़ा होना पड़ा, यानी कि उसने अपना पूरा बचपन बगैर किसी दोस्त और बगैर किसी बड़े के बगैर काटा था।
लेकिन काफी सालों तक उसका पता नहीं था। और अचानक से उसकी फादर की डेथ के बाद वो जैसे ही अपने घर लौटा तो सभी लोगों ने देखा कि एलिस्टर एक काफी रईस इंसान बन चुका है। साथ ही लोगों के बीच में वो काफी फेमस भी हो गया, क्योंकि अक्सर वो लोगों के लिए पार्टी रखा करता था, जिस पार्टी में वो अपने दुश्मन लोगों को भी इनवाइट करता था, लेकिन कोई भी उस पार्टी में सरवाइव नहीं कर पाता। यानी कि धीरे धीरे पार्टी में से कुछ लोग गायब होना शुरू हो गए थे, जिनका कोई भी अता पता नहीं चलता था, जिस कारण काफी लोगों का ये भी मानना था कि एलिस्टर काले जादू जैसी चीजों से घिरा हुआ है। और साथ ही अपनी ऐशो आराम और अपने पैसों को बरकरार रखने के लिए उसे ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता था। और साथ ही जो लोग मिसिंग हो जाते हैं उन लोगों की बॉडी आज तक नहीं मिली, जिसके साथ साथ जैसे ही ये बातें सभी लोगों तक धीरे धीरे फैलती गई तो उन लोगों ने एलिस्टर को खत्म करने का डिसाइड किया। लेकिन उसे मारने के बावजूद भी ये सारा किस्सा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एलिस्टर मरने के बावजूद भी सभी लोगों से अपना बदला ले रहा था। और ये सारी बातें जानते ही गैबी बेन को बताती है कि क्रम का मेंशन पास में ही है, जिसे अक्सर लोग हिस्टोरिकल चीजों के कारण विजिट किया करते हैं, तो क्यों ना बेन जाकर वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराए। जिसके लिए बेन निकलने का डिसाइड तो करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि क्रम पूरे मेंशन को लॉक कर देता है। और बड़ी ही मेहनत से बेन, केंट और ट्रेविस उस मेंशन से एस्केप कर पाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैबी, हैरियट और ब्रूस नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रूस को हार्ट अटैक आ जाता है और उसे गैबी और हैरियट संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि क्रम आसपास यानी कि ब्रूस के आसपास घूम रहा था। जिसके बाद दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि बेन, केंट और ट्रेविस बड़ी ही मेहनत से फाइनली क्रम के मनोर आ पहुंचते हैं, जो अब एक हिस्टोरिकल साइट बन चुकी है। और साथ ही उन लोगों को पता चलता है कि उनके साथ और भी कुछ एंटिटीज हैं, जिसमें वो मरीन भी शामिल है, जो अक्सर उन लोगों को फॉलो किया करता है। लेकिन उसे वो लोग उस मेंशन में ना ले जाने का डिसाइड करते हैं, जो वो सुनने को भी तैयार होता है। लेकिन मेंशन में जाते ही कुछ समय बाद वो मरीनर उन लोगों के पीछे आ पहुंचता है, जिसका पीछा करते हुए वो लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में कामयाब होते हैं। यानी कि मरीनर ने उन लोगों को बताया है कि क्रम को एक स्पिरिट चाहिए, यानी कि एक जिंदगी जो खुद के विलिंग से हो, यानी कि वो अपनी जान देना चाहता हो, ताकि उस मेंशन में 1000 स्पिरिट कंप्लीट हो सके, जिससे क्रम काफी शक्तिशाली हो सकता है और वहाँ मौजूदा सारे स्पिरिट्स पर वो अपना कब्जा जमा सकता है। लेकिन साथ ही मैरिनर उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करता है, वो भी एक शर्त पर कि वो लोगों से सी तक पहुंचाएगी, जिसके बदले वो उन लोगों को उस हेड के बारे में बताता है, यानी कि क्रम की हेड के बारे में, जो अभी भी इस मनूर में है, जिसे ढूंढने के लिए ट्रेविस को भेजा जाता है, क्योंकि जिस जगह उस हेड को छुपाया गया है वो जगह काफी नैरो है, जिसे ट्रेविस ही फॉलो कर सकता है। और हम देख पाते हैं कि ट्रेविस उस जगह को ढूंढते हुए एक ऐसी लोकेशन पर आ पहुंचता है जहां उसे क्रम की हेड तो मिलती है, लेकिन साथ ही उन मरे हुए लोगों की ग्रेवयार्ड भी, जिसे क्रम ने अपने घर के नीचे ही दफन किया है। साथ ही वो लोग क्रम की हेड इसीलिए चाहते हैं क्योंकि क्रम को वापस आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए उसकी कोई चीज उन लोगों को रिक्वायर्ड थी, जिसे लेकर अब वो तीनों वापस मेंशन तो आ पहुंचे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि गैबी और हैरियट को ब्रूस ने कैद कर रखा है, जिसे बेन और केंट छुड़ाने में कामयाब होते हैं। वही बात करें ब्रूस की, तो क्रम्प ने उस पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया है और साथ ही वो केंट से उसकी हेड लेने में कामयाब होता है, जिसे वो जलती हुई आग में फेंक देता है, ताकि उन लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे क्रम्प को वापस आफ्टर लाइफ में भेजा जा सके। पर इतना ही नहीं, बल्कि उन सभी को ये भी पता चलता है कि क्रम्प का कुछ और ही प्लान है, यानी कि उसे ट्रेविस चाहिए, जो अपनी फादर के ग्रीफ से अभी तक नहीं निकल पाया, जो चीज बेन और बाकी सभी को नहीं पता थी। लेकिन यह भी उन लोगों को क्लैरिफिकेशन देती है उन सारी बातों का, जिस कारण बेन ट्रेविस को मनाने के लिए और उसे बचाने के लिए पहुंचता है, ताकि वो क्रम्प के उन झांसों में ना फंसे, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और हम देख पाते हैं कि बेन ट्रेविस को खुद की जान लेने से रोकने में कामयाब होता है। और वही बात करें हैरियट की, तो हम देख पाते हैं कि उसने मैडम लियोटा की हेल्प लेने का डिसाइड किया है, लेकिन मैडम लियोटा उन लोगों की हेल्प तभी कर सकती है जब उन्हें उस क्रिस्टल से बाहर निकाला जाए, जिसके लिए हैरियट रेडी है। और वही हम केंट को भी देख पाते हैं, जो क्रम के भेजे हुए सारे घोस्ट का सामना कर रहा है। लेकिन क्रम के साथ काम कर वो सारे स्पिरिट थक चुकी है और केंट के कहने पर वो सभी बेन के साथ हो जाते हैं और उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि बेन, गैबी और ट्रेविस का सामना क्रम की स्पिरिट से होता है, जो उन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन उसे एक विलिंग स्पिरिट चाहिए, यानी कि एक विलिंग लाइफ जो बेन देने को तैयार है, क्योंकि वो गैबी और ट्रेविस को मरता हुआ नहीं देख सकता। वही हम वक्त रहते उसकी जान बचाते हुए पहुंचते हैरियट और मैडम लियोटा को देखते हैं और साथ ही केंट और उसकी पूरी गोस्ट आर्मी को। लेकिन उन लोगों के पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी मदद से वो लोग क्रम को वापस आफ्टर लाइफ में भेज सके। लेकिन उन लोगों के सामने लाइफ सेवर ऑप्शन आ निकलता है,
है, जो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस होता है, जिसने अपने इन सारे वक्त को उस कैप को बचाने में निकाल दिया, जिसमें वो कुछ छोटे से ही टुकड़े को निकालने में कामयाब हुआ है, जिसे ट्रेविस लेकर सीधा मैडम लियोटा और हैरियट के पास पहुंचता है। और हम देख पाते हैं कि मैडम लियोटा और हैरियट अपने पूरे पावर को इस्तेमाल और अपनी पूरी एबिलिटी को इस्तेमाल कर क्रम्ड की स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेजने में कामयाब होती है, जिससे सारी स्पिरिट आजाद हो जाती है। और कुछ स्पिरिट वापस जाने का यानी कि आफ्टर लाइफ में जाने का डिसाइड तो करती है, लेकिन कुछ स्पिरिट ऐसे मेंशन में रहने का डिसाइड करती है। और ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि केंट फाइनली एक रियल प्रीस्ट बनने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो रियल प्रीस्ट नहीं है जिसने कुछ पैसों के लिए ही ये सारा हुलिया अपना रखा था। अब वही बात करें बेन की, तो हम देख पाते हैं कि बेन ने एक स्ट्रे कैट को अडॉप्ट किया है, जिसका नाम टैटर्ड टोट है, जो उसकी वाइफ का फेवरेट स्नैक हुआ करता था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप लोगों को याद होगा तो मरीनर को जैसा उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो वो लोगों से सी तक छोड़कर भी आते हैं, जिसके बाद सभी लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रियूनाइट भी होते हैं। आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।